इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। बिहार के कई शहरों में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो चुका है और नई सरकार बनते ही सीतामढ़ी को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई। बिहार में नई सरकार बनते ही योगी मॉडल पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार का अवैध कब्जे को हटाने के लिए कई शहरों में ऑपरेशन बुलडोजर जारी है। ये तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी शहर की है। इस शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए लोगों की दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सीतामढ़ी में गौशाला चौक से पुनौरा धाम तक सड़क साफ की जा रही है। इस दौरान गौशाला चौक से पुनौरा धाम मंदिर द्वार तक सड़क पर किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन के माध्यम से हटा दिया गया। दूसरे दिन भी कई अतिक्रमणकारियों के लाखों के सामान जब्त किए गए। कई अतिक्रमणकारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पुलिस और नगर निगम की टीम लगातार सरकारी जमीन से अतिक्रमण मुक्त करने में जुट गई है। नई सरकार बनने के बाद से ही अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन लगातार सख्त दिख रहा है। कुछ लोग भले ही इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को बहुत लोग सही मानते हैं। और गुजरात सरकार भी अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर चुकी है। आज भावनगर प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान एक मदरसे के पास बने अवैध हॉस्टल और फ्लैट्स को ध्वस्त किया गया। गुजरात में बड़ा बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जों को किया गया ध्वस्त। भावनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अतिक्रमण विरोधी अभियान, अवैध कब्जों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई, अवैध जमीनों पर खड़ी इमारतों को किया गया धराशायी। आज सुबह शहर के अकवाड़ा के पास एक मदरसे का कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी पाए जाने के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। प्रशासन के दस्ते ने बुलडोजर से अतिक्रमण को साफ कर दिया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को गिराने का काम किया। इस अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि बिना इजाजत के कंस्ट्रक्शन के विरोध में पहले ही एक नोटिस दिया गया था। इसके बाद ही नियमों के दायरे में कार्रवाई शुरू हुई। 24 मीटर चौड़ी टीपी रोड को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के तहत दारुल उलूम मदरसा और उसके आसपास 1500 वर्ग मीटर में फैले अवैध कब्जों को हटाया गया। मदरसे के एक ब्लॉक को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान पुलिस की टीमें मुस्तैद दिखीं। चप्पे चप्पे की निगरानी की गई। आरएसएस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। आरएसएस कोई इंटरनेशनल फंडिंग से नहीं चलता। वो कहा कि आप विदेशी चर्च से नहीं होती है संघ की फंडिंग। संघ ने 100 साल में सेवा के साथ सौदेबाजी नहीं की। कुछ लोगों ने सेवा को सौदे का जरिया बनाया। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं। वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। का इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता। यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है। जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। और लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया को सही रास्ता भारत से मिला है और आगे भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु था। 1000 साल तक आक्रांताओं ने भारत को कुचलने की कोशिश की, तब भी भारत था और अब भी भारत है। हम देश के नाते भी हम क्या है उसको समझे। हमारा देश संपूर्ण दुनिया का विश्व गुरु था। अनेक राजाओं के राज्यों से मंडित था। कवि चक्रवर्ती सम्राट भी होते थे। दुनिया का एक बहुत बड़ा संबल भारतवर्ष था, तब भी भारतवर्ष था। और 1000 साल तक आक्रामकों के पैरों तले रौंदा गया। पारतंत्र में जीना पड़ा। धर्मस्थलों की सब बातों की हानि हुई। जबरदस्ती मतांतरण होने लगा। ये सब था, तब भी भारत था। वो वैभव के दिन नहीं रहे, वो आक्रमण के दिन भी चले गए।
अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं। तब भी भारत था, अब भी भारत है। और इसलिए भारत क्या है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि दुनिया में कुछ भी होने के पहले भारत पहले, वो जो है वो बने, उसको समझना है। ग्रेटर नोएडा में एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही बरत रहे 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीएम के आदेश पर एक्शन लिया गया। देश के कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। 4 दिसंबर तक सभी मतदाताओं का सत्यापन कर गणना प्रपत्र भरवाना है, लेकिन इस प्रक्रिया में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। यूपी के कई जिलों में बीएलओ काम नहीं करना चाह रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में काम में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ पर कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। ये कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत किया गया है। ये कार्रवाई डीएम मेघा रूपम के आदेश के बाद की गई है। बार बार आदेश देने के बाद भी बीएलओ और सुपरवाइजर एसआईआर का काम नहीं कर रहे थे। आपको बता दें कि ऐसी शिकायतें कई जगहों से आ रही हैं। बीएलओ काम करना नहीं चाहते। प्रशासन की तरफ से कई बीएलओ को नोटिस जारी करने के साथ वेतन रोकने की चेतावनी दी जा रही है। कई पर कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बीएलओ और सुपरवाइजर लापरवाही बरत रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वरिष्ठ अफसरों के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। और 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराया जाएगा। इस समारोह की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। राम मंदिर ध्वजारोहण की भव्य तैयारी 25 नवंबर को पीएम मोदी बटन दबाकर ध्वज लहराएंगे। उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। इसके लिए दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है। इस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच आर्मी के हेलीकॉप्टर ने तैयारियों का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण किया गया, तो यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। सनातन धर्म की पताका सर्वोच्च शिखर पर दुनिया इस चमत्कार को देखेगी। वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की जो तपस्या थी, उसका पूरा होने का समय है। ये समारोह मंगलवार को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर होगा। मंदिर के गेट नंबर 11 को आदि गुरु शंकराचार्य को समर्पित किया गया है और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी प्रवेश करेंगे। वैदिक मंत्रों के बीच ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज को मंदिर का रक्षक भी माना जाता है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।